खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की जबान पर जहन में तशद्दुद भरा जा रहा है। बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद कर दो। वजीर आला पंजाब की तनकीद। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि केपी के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों को मालूम ही नहीं तरक्की किस चिड़िया का नाम है। इख्तिदार मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। इख्तिदार किसी एक के पास नहीं रहता। इख्तिदार अवाम की अमानत होता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में डाला गया। उन्हें जेल में कई बार हार्ट अटैक आए, प्लेटलेट्स गिर गए, उनका मजाक उड़ाया गया। असेंबली में जत्थे के साथ दाखिले की कोशिश की गई, पुलिस पर पथराव किया गया। क्या जत्थों के साथ असेंबली में दाखिल होना ठीक है? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील निना मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। उनका कहना था कि आप रेड जोन में दाखिल हुए, असेंबली की तरफ भी आए। आपको कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करनी है तो करेंगे। शर्जील निना मेमन का जमात इस्लामी के अरकान को मशवरा। उनका मजीद कहना था कि फेक न्यूज की रोकथाम के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। FIA का साइबर क्राइम विंग फाल है। पाकिस्तान में किरदार कशी से मुताल्लिक़ क़वानीन मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अबू ज़हबी के नायब हुक्मरान और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक सरमायाकारी सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीक़ैन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का कहना था कि इस तरह की हिमायत दोनों ममालिक में गहरे तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करती है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन चांसलर आमद। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर ने वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वियना में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑस्ट्रिया के चाकू चौबंद दस्तों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने वज़ीर आज़म से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर से दो तरफा और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो उनके सीनियर्स हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो आइन और कानून की पासदारी करे। अदरवाइज उसके मसाइल, उसका जो मैकेनिज़्म है उसको दुरुस्त कैसे करना है वो आइन के अंदर ही मौजूद है। फिर उस सूरत में शिकवा नहीं होना चाहिए। बानी PTI की एक आँख की बिनाई 6/6 और दूसरी की ऐनक लगाकर 70% है। तिब्बी टीम ने बानी PTI के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमा और बानी के ज़ाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म आसिम नसीर कानून का शेखपुरा बार कौंसिल की तकरीब से खिताब। कहा कि वकला के मसाइल का इदराक है और इन मसाइल का हल हमारी तरजीह है। इंसाफ की फराहमी में बार और बेंच में ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्किल फैसलों के नताइज बरामद हो रहे हैं। बानी PTI की सेहत का मामला। नडियाला जेल में बानी PTI का तफसीली चेकअप हो गया। पिम्स और अलशिफा अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स ने आँख का मुआयना किया। बिनाई में बेहतरी की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को गुज़िश्ता माह के आखिर में पिम्स अस्पताल में लगाए गए इंजेक्शन के तसल्ली बख्श नताइज आए हैं। चंद रोज बाद उन्हें दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा। माहिरीन अमराज चश्म ने अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती मौलजीन को तकरीबन 1.5 घंटा तफसीली ब्रीफिंग भी दी। बानी PTI के वकील ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा। खत में कहा कि बानी के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को मुआयने की इजाज़त दी जाए। अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। गिरती सेहत अहल खाना और अवाम के लिए बाइस तशवीश है। अदालती हुक्म पर बानी PTI का तिब्बी मुआयना हुआ लेकिन अहले खाना को लाइल्म रखा गया। बानी के अहले खाना और पार्टी क़यादत को तिब्बी मुआयने के वक्त बुलाने का दावा गलत है। अहले खाना को आगाह किए बगैर खुफिया तिब्बी मुआयने ने कई खदशात को जन्म दिया है। मन ददवारी आवाज गोश बेदारे मन चौक बुरता मुफ्त भी गुना प मुफ्त बिस्तु शाश रूचा दाश्ता या पे मोहरे
मोहर कोता अल्लाह बेसा मा को जा बोलता या के वदा दी मा sana जात ना कोता के को जाई इशानी यारसानी जिम्मेदार क्या है ई मासूमानी यारसानी जिम्मेदार क्या है इशमा ईशान चूरा कोता ई उम्रा चूरा कोता का मज़ा कोता का इशानी क्या है यारसानी जिम्मेदार। फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बलोचों की नस्ल कुशी जारी है। भारतीय प्रॉक्सीज का मकरू चेहरा बेनकाब। बलोच अवाम दहशतगर्दों के बयानिए को मुस्तरद करके बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों शहीद होने वाले नवेद हाशिम की मां ने दुख भरी दास्तान सुनाते हुए कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मेरे बेटे को अगवा करके 26 दिन तक लापता रखा, तशद्दुद किया, अज़ियतें देकर शहीद कर दिया। कोई बलोच अपने भाइयों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। शहीद की बहन का कहना था कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को यतीम कर दिया। 3 मासूम बच्चों से उनके बाप का साया छीन लिया। बनू में थाना मीरियान के बाहर बम धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरा रक्षा थाने के मेन गेट से टकरा दिया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। रेत के समंदर में गरजते इंजन, धूल उड़ाती रफ्तार और जीत का जुनून। भावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जीप रैली का सनसनीखेज मुकाबला अपने अख्ताम को पहुंच गया। मार्का खालिद हमीद ने अपने नाम कर लिया। हुसैन आसिफ दूसरे, साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने मैदान मार लिया। और मुल्क में बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। बलूचिस्तान, ज़ेरी, KPK और सहराए थल में शाम और रात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के जुनूबी असला में भी हल्की बारिश मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को बादल छाए रहने की तवक्को। कराची में कल गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। सुबह और रात के औकात में खुनकी, जबकि दिन में मौसम कुछ गर्म रहेगा।